इस क्वेश्चन में हमें दो इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स गिवन है, एक ट्रैक ए बी, एक ट्रैक ए सी, वन ग्रेजुअल एंड अदर स्टीप। एक ग्रेजुअल है, मतलब ये जो इंक्लिनेशन थीटा 1 है साफ दिख रहा है कि थीटा 2 से कम है, तो ये ग्रेजुअल है और ये स्टीप है। एट ए फ्रॉम वेयर 2 stones आर अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट। एक स्टोन ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों को यहां से एक साथ छोड़ा गया। वन ऑन ईच ट्रैक एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इन चारों गिवन ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बताना है। तो यहां पे देखिए कि यहां पे वो किसकी बात कर रहा है कि टाइम और स्पीड, दैट वेदर दे विल रीच विद द सेम स्पीड और वेदर दे विल रीच इन द सेम टाइम, इसके बारे में हमारे से बात कर रहे हैं इन चार ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले हम स्पीड की बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए कि ये जो गैप है, इस गैप को मैं यहां पे इसका नाम, नीचे पॉइंट का नाम z रख देता हूं। तो जो ये az है दैट इज इक्वल टू h। तो दोनों पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल 1, दिस पार्टिकल 2, बोथ आर एट a। क्लियर। तो यहां पे a पे इन दोनों पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर बोथ द पार्टिकल्स इज mgh। ठीक है, हमने BC को रेफरेंस मान लिया, जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस। तो ये A पे हैं दोनों पार्टिकल्स, तो इनिशियल हाइट है h, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। सो दैट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इन दोनों पार्टिकल्स को छोड़ेंगे तो ये फाइनली B और C पे आएंगे, तो दोनों की जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 0। अब यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 0, और हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो पता लगानी है। ठीक है, क्योंकि स्पीड वहीं से आएगी। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को नीचे कौन लेके आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों को नीचे लेके आएगा। तो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर लगेगी, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा इन दोनों पार्टिकल्स को नीचे लाने के लिए, वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो दोनों पार्टिकल्स की जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है h हाइट पे, और जो फाइनल पोजीशन है दैट इज बेस BC, जहां पे उनकी आप फाइनल पोजीशन को क्या कहेंगे, रेफरेंस पे, मतलब 0 कहेंगे। ठीक है, तो जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों पार्टिकल्स पे वो सेम है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी लगी दोनों पार्टिकल्स पे, G। ये फोर्स किधर लग रही है, इस तरफ AZ के अलोंग। फोर्स किधर लग रही है, AZ के अलोंग, और AZ के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। So that is the work done by the gravitational force, and that work done is equal to change in kinetic energy। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 0, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने एक पार्टिकल के लिए लिख लिया हाफ mv²। ठीक है, तो यहां से जो v आएगा दैट इज क्लियरली इज इक्वल टू √2gh। तो यहां पे जो स्पीड है आफ्टर रीचिंग B एंड C डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल। क्लियर। तो वो प्योरली किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों पार्टिकल्स चाहे अलग अलग मास के होते तो भी यहाँ पे B और C पे पहुंचने पे दोनों पार्टिकल्स की जो स्पीड है दैट विल रिमेन सेम। या आप इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर जो सोल फोर्स लग रही है वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। क्लियर, क्योंकि ये दोनों जो इंक्लाइन प्लेन है ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, और जो वर्क डन जब वो कंजर्वेटिव फोर्स करेगी तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम।
तो ये जो E है दैट हैज टू बी कांस्टेंट एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका जो चेंज है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो किसी एक पार्टिकल के लिए लिखें तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ mv², फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 क्योंकि हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज mgh और इनका जो चेंजेस का सम है दैट इज 0। तो यहां से भी आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, v इज इक्वल टू √2gh। ठीक है, तो जो स्पीड है वो पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन दिस सेपरेशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। तो जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो जब नीचे पहुंचेंगे तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें या तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, दो ही ऐसे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर जो स्पीड है दैट इज सेम व्हाइल रीचिंग द बेस। दूसरी ऑप्शन में, दूसरे सेक्शन में क्या पूछ रहा है, टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो क्या टाइम सेम लगेगा या अलग अलग लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप यहां पे ध्यान से देखें कि वेट तो इधर एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर क्या चीज एक्ट करेगी, इसका कंपोनेंट mg sin थीटा। तो इस पार्टिकल का इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज g sin थीटा। ठीक है, तो थीटा 1 लिख देंगे। यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा 2, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलोंग AC। ठीक है, तो यहां पे जब हम टाइम लिखेंगे, से टाइम इन मूविंग फ्रॉम A टू B, टाइम इन मूविंग फ्रॉम A टू B, सो इनिशियल स्पीड यहां पे 0 है, इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है A से B, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पे, दैट डिस्प्लेसमेंट AB इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा 1, क्योंकि यहां पे h बाय AB साइन थीटा 1 होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट AB इज h बाय साइन थीटा 1। इसी तरह से जो AC आएगा, AC इज h डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2। क्लियर, तो यहां पे हमें क्या लिखना है, टाइम लिखना है। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो जो डिस्प्लेसमेंट है एक सिचुएशन में, पहले केस में डिस्प्लेसमेंट है h बाय साइन थीटा 1, इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ एक्सेलरेशन दैट इज हाउ मच, g साइन थीटा 1 इंटू t इन मूविंग फ्रॉम A टू B। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, टाइम इन मूविंग फ्रॉम A टू B दैट इज इक्वल टू 2h बाय g साइन स्क्वायर थीटा 1 का अंडर रूट। तो टाइम क्या आ गया आपके पास यहां से, so time is 1 by sine theta 1 that is 2h by g. Similarly, time in moving from A to C will be 1 by sine theta 2 under root 2h by g. थीटा 2 जो है थीटा 1 से बड़ा है, इसका मतलब साइन थीटा 2 की जो वैल्यू है वो साइन थीटा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये तो दोनों में कॉमन है, अंडर रूट 2h बाई जी। तो यहां से साफ दिख रहा है दैट टाइम इन मूविंग फ्रॉम A टू C इज लेस देन इन टाइम इन मूविंग फ्रॉम A टू B। क्लियर, सो बोथ ऑफ देम विल रीच द बेस विद डिफरेंट टाइम्स। ये वाला टाइम जो है वो कम लगेगा, ये वाला टाइम जो है ज्यादा लगेगा। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें यहां से दिख रहा है दैट दिस ऑप्शन सी, बोथ द स्टोन्स रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड एंड स्टोन 2, दिस स्टोन 2 रीचेस द बॉटम अर्लियर देन स्टोन 1। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।